Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning students. In my last videos I told you about the solubility. Today we are discussing what are the factors that affect the solubility. What will be the effect of temperature and pressure on solubility. आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर से किसी चीज़ की solubility पर क्या इफेक्ट पड़ता है. The solubility of solid in liquid increase on increasing the temperature. कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो तो यू आर एबल टू डिजोल्व मोर एंड मोर सोल्यूट इन द सोलवेंट. आप किसी सोलवेंट में गिवन सोलवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हो. मीन्स सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बट इट डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. और अगर आप टेम्परेचर लो कर देते हो मतलब अगर आप कोल्ड वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करना चाहते हो, मैंने आपको 1 ग्लास तो आपको कोल्ड वाटर दिया है तो शुगर जो है वो डिज़ोल्व होगी बट लेस शुगर विल बी डिज़ोल्व टू बिकम द सेचुरेशन पॉइंट. बट इफ आई विल गिव यू द वार्म वाटर, अगर मैं आपको गर्म पानी दे देती हूँ, हॉट वाटर दे देती हूँ, देन यू आर एबल टू डिज़ोल्व more and more sugar in that given amount of solvent. Means temperature increases, solubility increase. Temperature decreases, solubility of solid decrease. Second, there is no effect of pressure of solid dissolve in liquid. मतलब सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रेशर का. वेदर यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, वेदर यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर. नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. आपके पास जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. मतलब अगर टेम्परेचर हाई है तो लेस गैसेस विल बी डिजॉल्व इन द लिक्विड. और अगर आपके पास टेम्परेचर लो है देन मोर एंड मोर गैसेस आर एबल टू डिजॉल्व इन गिवन लिक्विड. लाइक एक्वेटिक लाइफ, दिस फॉर्म इज helpful for the aquatic life to survive under water during the winter season. कि जब सर्दियाँ होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर लो होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और जिसके कारण दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर वाटर. इसलिए वो सर्दियों में भी अंडर वाटर ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं. नेक्स्ट, solubility of gas in liquid increase on increasing the pressure. अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर देती हूँ तो solubility गैसेस की इंक्रीज हो जाती है लिक्विड के अंदर. जैसे आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर है, ठीक है, तो एलपीजी के सिलेंडर में आपके पास जो गैसेस हैं, ठीक है, तो वो गैसेस विल बी ईजिली, तो हमारे पास जो है प्रेशर इंक्रीज करने से वो ईजिली सोल्यूबल हो जाती है. बट हमारे पास अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाए देन दे आर नॉट एबल टू डिजॉल्व. वो सोल्यूबल नहीं हो पाती बिकॉज प्रेशर कम हो गया तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. नाउ आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी आल्सो. नाउ न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी में आपने क्या किया था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट. मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना आपके पास सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है टू बिकम द सैचुरेटेड स्टेज. तो उसी बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे न्यूमेरिकल. आपके पास 12 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ वाटर. आपके पास 75 ग्राम वाटर के अंदर 12 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व. मतलब हमारे पास जो 75 ग्राम वाटर dissolves 12 ग्राम ऑफ सॉल्ट. 75 ग्राम में कितना सॉल्ट डिजोल्व है? 12 ग्राम. हमने किस में निकालना है? 100 ग्राम में, क्योंकि सोल्युबिलिटी डेफिनेशन में है ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट. 100 ग्राम में निकालना है तो 1 ग्राम में कितना डिजोल्व होगा? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन 12/75. और मुझे 100 में निकालना है तो 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना डिजोल्व होगा? 12/75 मल्टीप्लाई 100. 25 की टेबल पर काट दीजिए. 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 4 जा 12, ये आ गया 16 ग्राम.
तो मतलब आपके पास सोलिबिलिटी क्या बनेगी आपके पास यहाँ पर, व्हाट इज द सोलिबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर सोलिबिलिटी क्या बनेगी, मतलब 100 ग्राम वाटर के अंदर मैं कितना सॉल्ट डिसॉल्व करूँगी टू बिकम द सैचुरेटेड, टू फाइंड द सोलिबिलिटी। मैंने 100 ग्राम में यहाँ पर फाइंड आउट किया तो आंसर आया 16 ग्राम। और अगर 75 में 12 ग्राम डिसॉल्व होता है तो सोलिबिलिटी के अकॉर्डिंग 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व करना पड़ेगा मुझे, 16 ग्राम। You can solve so many numericals on the basis of this formula. Thank you, students.